ध्यान के विज्ञान में ही PSSM में शाकाहार पे बहुत जोर दिया जाता है कि आपको शाकाहारी होना है। प्रथम आप शाकाहारी होइए। मतलब मैंने पत्री सर का ये भी सुना है कि आप ध्यान कीजिए या ना कीजिए पर शाकाहारी जरूर हो जाइए। ध्यान अगले जन्म में कर लीजिएगा, फिर कभी कर लीजिएगा, पर अभी आप मतलब वो शाकाहार पे ध्यान से भी ज़्यादा, जबकि वो ध्यान को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, पिरामिड्स को बहुत ज़्यादा, पर उससे भी ज़्यादा वो शायद शाकाहार को कहते हैं। और सर एक बार मैं एक कैब में जा रही थी तो मैंने अपने ड्राइवर से, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा आदत है, तो मैंने उससे कहा कि भैया आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? तो उसने कहा सर मैम दोनों। मैंने कहा नहीं, दोनों नहीं होता, नॉन वेज को जो नॉन वेज खा रहा है वो नॉन। तो मैंने कहा भैया नहीं। कहले क्यों? आप जो ये फूल पत्ते सब्जी खाते हैं वो भी तो हिंसा है, पेड़ों की हिंसा है। खैर मैंने उसकी बात का कुछ जवाब नहीं दिया सर, क्योंकि आर्गुमेंट्स हो जाते हैं और उसको ड्राइविंग करनी थी। पर सर मैंने ये प्रश्न कई बार हम लोगों के मन में आता है कि क्या वो हिंसा नहीं है जो हम भाई अगर आम पककर नीचे गिर गया तब तो ठीक है, हमने खा लिया क्योंकि वो पेड़ ने त्याग दिया था उस आम को, पर हम तोड़कर भी खाते हैं सर, तो वो हिंसा नहीं है। पशु पक्षी को या किसी भी जीव को मारना, हम किसी को स्पेसिफिक नहीं कहते, किसी जीव को मारना हिंसा है। और पेड़ से हमने या कहीं से कोई पत्ता या फूल या कोई चीज़ तोड़ ली, वो हिंसा नहीं है सर। तो दोनों हिंसा में क्या डिफरेंस है और शाकाहार का मतलब असल में मतलब क्या है और क्यों ये इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब आप हर चीज़ में है कि स्पिरिचुअल साइंस, पूरा इसका मतलब इसमें बीच के जो दो एसेस हैं वो स्पिरिचुअल साइंस है, तो इसके पीछे भी कोई साइंस है सर, शाकाहार के पीछे भी? यस मैडम, ध्यानी हो ध्यान नहीं करा हो, हम मानव है तो मानव का आहार शाकाहार है। ओके। मैंने एक बार मांसाहार का दुकान में गया था, पत्री जी को मिलने के पहले जी। जनरल में कभी जाता नहीं था, मैं मांसाहार खाता था, लेकिन मेरा फादर लेके आते थे। एक बार मांसाहार की दुकान में गया था, उन्होंने एक बकरी को लेके आके बकरी का उसका जो गर्दन है वो काट दिया, आधा काट दिया। वो जो बकरी है तड़प के मर रहा था, मैं देख नहीं पाया, मेरे आंखों में आंसू आ गया, खून बह रहा था। मैं तो अरे यार क्या है ये, एक जीव का हत्या कर रहे हैं हम। वो जो बंदा काट रहा था ना, वो बंदा आंखें बंद करके काट रहा था। ओके। वो भी देख के नहीं काट रहा है, उसको एक आदत हो घर से काटना, लेकिन वो भी क्या है कि आंखें बंद कर काट रहा था, वो भी देखना नहीं चाहते। तो ओह माय गॉड, आजकल मानव जाति है, ये जो भी जानवर को खा रहा है, वो लोग वो हिंसा को देख के खा सकते हैं क्या? देख के कभी भी एक मुर्गी को काट रहा है, एक मछली को काट रहा है, जब वो कितना तड़पते हैं। हम ये कोरोना का समय में हॉस्पिटल में गया था, उधर भी क्या हुआ था कि एक पशु को सब लोग बांध के उसको कैसे मार के खाते हैं, वैसा ही आजकल पेशेंट्स को आईसीयू में ऐसा बेड पे बैठा के उनको इधर सुई घुसाया, इधर घुसाया। जी जी जी। ऑक्सीजन के एक साइड ऑक्सीजन चल रही है, एक साइड वेंटिलेटर चल रही है, और वो भी मरने की दशा में है। वो जो किया है वही वापस आया। याज यू सो यू रीप, जो तुम हिंसा करते हैं वही वापस आती है। तुमको दर्द लगेगा, शरीर में थोड़ा सा चोट लगे, कितना दर्द लगेगा, तो दूसरों पर नहीं लगेगा क्या? जी। दूसरों को हिंसा नहीं करना है, दूसरों को जब दर्द पहुंचाएंगे वो दर्द तुमको वापस आएगा। यह है लॉ ऑफ कर्मा। इसलिए पहले कोई भी व्यक्ति है, पहले शाकाहारी बनना, हिंसा नहीं करना है। ओके। जितना लोग हैं पिज्जा हट में जाके, मैकडोनल्ड्स में जाके
एक रैपिड पेपर में वो तरह तरह डिशेस आते हैं, वो जस्ट एक केक जैसा खा रहा है, लेकिन उसके पीछे एक हिंसा होती है। अगर उनको जानकारी होंगे ना, वो लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे। जो लोग मांसाहार खाते हैं वो लोग जाके उस जगह पे जहाँ मांसाहार को बेचते हैं ना, जब गला काटते हैं उधर जाके देख के आना चाहिए, तब पता चलेंगे कि क्या दर्द होती है, कितना तड़पते हैं, उसके पीछे कितना हिंसा होती है। और मानव का जो शरीर है वो शाकाहार के लिए है। एक चीता है, शेर है, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, उनका जो शरीर है मांसाहार के लिए है। उनका जो इंटेस्टाइन सिस्टम है सिर्फ 1 फीट का लेंथ है। आदमी का जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, 28 फीट टू 32 फीट है। हमको शाकाहार खाएंगे, उसको पचने के लिए 6 घंटा लगता है, तो मांसाहार के लिए 48 आवर्स लगते हैं। और जब एक जानवर मरने के समय में जो डर के वजह से बहुत सारा उनका शरीर में बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज होती है, उसी को हम खा रहे हैं। इसी की वजह से बहुत सारे डर हमको आते रहते हैं। और जो मांसाहारी जानवर है उनको जो लाला जल है वो है एसिडिक होती है, इसलिए खाने के लिए, पचने के लिए, लेकिन हमारा बेसिक है। हमारे शरीर में कहीं भी देखेंगे तो ये मांसाहार के लिए सूटेबल नहीं है। तो गाय है, बकरी है, यह शाकाहार का जीव है। आदमी भी शाकाहार का जीव है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का सिस्टम, हमारा दांत कैसे है देखिए, और जानवर के दांत कैसे हैं। जो शेर है उनका सिर के फाड़ने के लिए उनको दांत दिया गया है और नाखून दिया गया है। हमको है कि इस तरह का जी। तो साइंस के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम देखेंगे तो आदमी का जो खाना है वो है शाकाहार है, मांसाहार बिल्कुल नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति मांसाहार को नहीं खाना है, किसी को भी हत्या नहीं करना जी। आप किसी को प्राण नहीं दे सकते हैं, तो प्राण को छीनने का हक कौन दिया तुमको? धर्मों में मतलब इवन हमारे हिंदू धर्म में भी ना, मैंने बहुत जगह सुना है, बहुत मंदिरों में बकरी की बलि या किसी जानवर की बलि, और बलि देते हुए भी वो लोग ये कहते हैं कि इसकी बलि जो है मतलब ये सीधा स्वर्ग तक जाएगी और हमारे भी सारे कर्म जो हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। तो सर ये क्या मतलब, बलि जब दे रहे हैं तब तो वो देख भी रहे होंगे शायद, तो बलि का क्या अर्थ है और क्या? ये सब कुछ अज्ञान से हुआ मैडम, लोगों का अज्ञानता है। एक जानवर को काटेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे जी, यही कहते हैं वो लोग। ये दुनिया में सब कुछ भगवान का प्रसाद है, तो भगवान को किसी का बलि की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अज्ञान की वजह से हम उनको दे रहे हैं। एक्चुअली ये बलि का ये आया है, क्यों आया है कि ये धरती को अभी तक 3 लाख साल से लिजिस्क कहते हैं, डार्क टी शर्ट्स कहते हैं, वो लोगों ने अभी तक पालन किया धरती में। ये लोगों ने धरती में हिंसा को फैलाया। ओके। ये लोगों ने बहुत सारा अज्ञानता को धरती में फैलाया है। तो बहुत सारे लोअर बीइंग्स होते हैं, उन लोगों को हिंसा का वाइब्रेशन चाहिए। वो लोगों ने फिर इस तरह का ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करके इस तरह का काम करने लगा। इसलिए क्या है कि कभी भी किसी को भी नहीं काटना है। मतलब ये बलि का कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये तो जीरो क्या माइनस है एक तरीके से। मैं भी सोचूंगा कि भगवान कोई खुश हो जाएगा सोच के, आदमी को भी मैं काटूंगा, बलि दे दूंगा, वो खुश हो जाएगा क्या जो बलि दे रहा है? नेचुरली नहीं। फिर वो अगर उसका प्राण उसका लिए अनमोल है, तो जानवर का जो जान है वो अनमोल नहीं है क्या जी? इसलिए क्या है कि हम कभी भी कहीं भी बलि नहीं करना चाहिए। जानवर को हम प्यार करना, वो दोस्त है हमारा सिस्टर से, ब्रदर से। हमारा जो इमोशंस रहती है सेम इमोशंस है एक जानवर में भी।